नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रातःकाल में। तो आज बताएंगे आपको कि आज का काम कल पर क्यों नहीं छोड़ना चाहिए और आज का काम कल पर छोड़ने वाले लोगों की कैसी दिनचर्या होती है, ये कैसे लोग होते हैं। तो इसके ऊपर आज 5 टिप्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का काम कल पर छोड़ने वाले लोग असल ज़िंदगी में पीछे ही रहते हैं और जो काम समय रहते किया जा सकता है, अगर वो समय से नहीं किया गया तो उस काम का कुछ मतलब नहीं आता, और समय से किया गया तो काम पद्धतशील भी हो जाता है और उस कार्य का भरपूर फायदा भी मिलता है। दोस्तों, इस आदत वाले लोग शरीर और मन दोनों से भी आलसी रहते हैं, इसलिए आज का काम कल पर छोड़ते हैं, क्योंकि मन भी उदास होता है, हताश होता है और शरीर भी वैसे ही रहता है, शिथिल रहता है। तो आज का काम कल पर छोड़ते हैं। तो शरीर और मन दोनों हताश होने से, जिसका शरीर और मन दोनों भी हताश हो जाते हैं, वैसे ही लोग आज का काम कल पर छोड़ते हैं। नंबर तीसरा, दोस्तों, श्री कबीरदास जी ने भी कहा है कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुरी करोगे कब। तो इसका अर्थ तो आप साफ ही जानते होंगे कि इसका अर्थ क्या होता है कि जो काल करे सो आज करे, यानी जो कल करना है उसे आज ही करो, और आज करे सो अब, जो आज करना है उसे तुरंत करो। और कल का कुछ भरोसा नहीं, कल क्या होगा, कल प्रलय आएगा, कल कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इसका कोई भरोसा नहीं। और ज़िंदगी में असल में नाम कमाना है, ज़िंदगी में कुछ करना है, तो आज ये आदत से बाहर निकलना होगा। और कबीरदास भी यही बताते हैं। कबीरदास जी दोस्तों बहुत कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उनकी चौपाइयों में जो उन्होंने लिख दिया, वो बहुत बड़े बड़े विद्वान उस पर रिसर्च करते हैं और आज वो असल ज़िंदगी में बहुत काम आने वाली बातें रहती हैं। तो बात करेंगे नंबर चौथे की। दोस्तों, ऐसा इस आदत वाले लोगों में बहुत ख़ास बात ऐसी रहती है कि जब वो खाली रहते हैं, जब कुछ काम नहीं रहता, तो वो जो उनको काम करना है, आज का काम कल पे टालने की आदत जो उनकी रहती है, तो उनके पास जब कुछ काम नहीं रहता तो खाली बैठे रहते हैं। और जब उनके पास कुछ ऐसा काम आ जाता है अर्जेंट, तो जो पेंडिंग में पड़े वाला काम रहते वो भी काम उसी टाइम पे हावी हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसी अवस्था में जब काम हद से ज़्यादा सर पे एक ही बार हावी हो जाता है, तो मन और मस्तिष्क को निर्णय लेना कठिन हो जाता है कि क्या करें क्या न करें। तो ऐसी अवस्था में आप जब भी घर पर रहें, घर पर बैठे रहें, तो आप अपने हिसाब से देखते रहें कि क्या काम आया, क्या काम है, और वो काम अगर करने जैसा है तो तुरंत करना शुरुआत कर दीजिए। तो आप देखेंगे एक आपके अंदर एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आएगी जो आपको प्रेरणा देगी आगे बढ़ने के लिए, और नया कॉन्फिडेंस आएगा। दोस्तों, 5वां नंबर की बात करते हैं। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट और विद्यार्थी भी ऐसे लोग रहते हैं कि जो आज का काम कल पर टालने की आदत उनकी भी रहती है। कुछ बच्चे या स्टूडेंट विद्यार्थी भी रहते हैं, बोलते हैं परीक्षा 6 महीने अभी बाकी है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी बहुत समय है पढ़ने के लिए, 2 महीने रहेंगे तब पढ़ना शुरुआत करेंगे तो भी बहुत पढ़ लेंगे। ऐसा ऐसा कुछ भी बातें बना बना करके अपनी दिमाग में रखते हैं, लेकिन उनको यह नहीं मालूम रहता कि उनके मन और मस्तिष्क में भी वही बात बैठी है, आज का काम कल, और कल कभी आया नहीं, और आया भी तो कुछ काम का नहीं रहा। ऐसा उनका कल रहता, हर बार दूसरे दिन कल आता, और तीसरा कल आ जाता, चौथा कल आ जाता, ऐसा ऐसा परीक्षा नज़दीक आ जाता, और लास्ट में क्या होता परिणाम कि वो बच्चे, वो विद्यार्थी वो परीक्षा में फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं विद्यार्थियों से भी यह अपील करना चाहूँगा कि अगर आप में अगर ऐसी आदत है तो आप उस आदत को छोड़ने की कोशिश करिए, और थोड़ा थोड़ा ही, अगर आप के दिमाग में नहीं घुसता है तो बार बार उसी चीज़ को पढ़िए, बार बार उसकी कोशिश करिए,
क्योंकि करत करत अभ्यास की जड़ मति होए सुजान रसरी यावत जाति सिर पर परत निशान। तो कोई कितना भी जड़ बुद्धि वाला बालक रहा, अगर रोज रोज उसी विषय को पढ़ेगा, उसी में सोचेगा समझेगा, तो एक दिन जरूर कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलेगा। आप लगातार कोशिश करते रहिए। सो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि हम अपने जीवन में कभी लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते, इसलिए ऐसा होता है कि लक्ष्य निर्धारित करके जो काम करते हैं तो वो काम में सफलता मिलेगी। और एक काम जब लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा तो उसी काम पर फोकस करेंगे, उसी में मेहनत करेंगे, उसी से संबंधित हर जानकारी का अवलोकन करेंगे, उसी से संबंधित जानकारी लेंगे, उसी से जब संबंधित समाज में बैठेंगे, उसी से संबंधित किताबें पढ़ेंगे, उसी से संबंधित सभाओं में जाएंगे, मीटिंग करेंगे, तब सफलताएं मिलती हैं। सो दोस्तों, आप निराश ना हो और आज ही आप लक्ष्य बनाएं और अपने मन में जो अपने अपने लक्ष्य में बनाया है जो कार्य करने का, अगर जिस समय ख्याल आता है कि हाँ ये कार्य अभी हो सकता है, तो उस कार्य को उसी समय करने की आदत डालिए और अपना फोकस बनाएं एक ही लक्ष्य पर, और जीवन में तभी भी सफलता पा सकते हैं। और कहते हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। उठो, जागो, संघर्ष करो, कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वाले की कोई हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, आज का काम कल पर छोड़ने की आदत को आप छोड़िए और अपने काम में संघर्षशील बनिए और सफलता हासिल कीजिए। जय हिंद, जय भारत।